मोहम्मद के चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। उसको रोकने के लिए हम सबको एक मंसूबा बनाना होगा। ऐ मोहम्मद, अगर तुम सच में अल्लाह के नबी हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ ताकि हम ईमान ले आए। अगर तुम सच्चे नबी हो तो चांद को अभी 2 टुकड़ों में तकसीम करके हमें दिखा। ए मुसलमानों, रसूलुल्लाह चांद के 2 टुकड़े करने वाले हैं। सब लोग पहाड़ की तरफ जाओ। اقتربت الساعة وانشق القمر दोस्तों जरा तस्वुर करें, एक चांदनी रात आसमान साफ, चांद पूरी आबोताब से जगमगा रहा है। मक्का मुकरमा के लोग मामूल की तरह अपने कामों में मसरूफ हैं। अचानक कुछ ऐसा होता है कि पूरी कायनात की तारीख बदल जाती है। वो चांद जो हमेशा एक ही शक्ल में नजर आता था, वो अचानक 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। एक टुकड़ा एक पहाड़ के ऊपर और दूसरा दूसरे पहाड़ के ऊपर, और उन दोनों के दरमियान पहाड़ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। लोग हैरान दंग, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कुछ तो फौरन सजदे में गिर पड़ते हैं, जबकि कुछ कहते हैं यह तो जादू है। यह कोई ख्याली कहानी नहीं दोस्तों, ये वो हकीकी मौजज़ा है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जाहिर फरमाया। नाज़रीन, वो ज़माना था जब इस्लाम की दावत मक्का मुकरमा में अपने सबसे सख्त मरहले से गुजर रही थी। कुरैश के सरदार जो सदियों से काबा के मतवली और अरब माशरे के बड़े लोग थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत तौहीद से शदीद खौफ थे। वो जानते थे कि अगर लोगों ने एक अल्लाह की इबादत कबूल कर ली तो उनकी सरदारी, उनकी तिजारत और उनकी जाहलियत की रसूमात सब खत्म हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने हर मुमकिन तरीका इख्तियार किया। ताने, मजाक, बाइकाट, तशद्दुद और यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने के लिए मुख्तलिफ हीले। लेकिन बावजूद उनके तमाम हथकंडों के कुरान की आयात लोगों के दिलों में उतरती जा रही थी। वो आयात ऐसी थी जो ज़मीर को झंझोड़ देती थी, बिल्कुल इस तरह जैसे तेज हवा रेत के टीलों को उड़ा देती है। कुरैश वाले कहते थे, हम इस कुरान को हरगिज नहीं मानते। ये सब इसने खुद से लिखा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। वो इनकार की आग में जलते रहे, हालांकि आप उनके दरमियान अल सादिक और अल अमीन के नाम से मशहूर थे। कभी कोई झूठ, कोई धोखा आप अलैहिस्सलाम से मुनसूब नहीं हुआ। फिर भी जिद और तकब्बुर ने उनके दिल अंधे कर दिए थे। एक रात काबा के करीब कुरैश के चंद बड़े सरदार जमा हुए। उनमें अबू जहल, वलीद बिन मुग़ीरा, आस बिन वाइल और दीगर नुमाया लोग शामिल थे। बातों बातों में उन्होंने फैसला किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुलाया जाए और उनसे कोई वाज़ेह निशानी तलब की जाए। जब आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा, ऐ मोहम्मद, अगर तुम सच में अल्लाह के नबी हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ ताकि हम ईमान ले आए। अगर तुम सच्चे नबी हो तो चांद को अभी 2 टुकड़ों में तकसीम करके हमें दिखा। आप अलैहिस्सलाम ने सुकून से उनकी तरफ देखा और फरमाया, अगर मैं ये कर दूं तो क्या तुम वाकई ईमान ले आओगे? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। उस रात 14वीं का चांद था, पूरा रोशन आसमान पर जगमगाता हुआ। अबू हिकमत, तुम्हारी अकल को सलाम। तुमने मोहम्मद को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। हाँ, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा?
फिक्र मत करो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। भला चांद भी कभी 2 टुकड़े हुआ है? मोहम्मद ऐसा कभी नहीं कर सकेगा। बस अब खेल देखो। ए मुसलमानों, रसूलुल्लाह चांद के 2 टुकड़े करने वाले हैं। सब लोग पहाड़ की तरफ जाओ। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ फरमाई, फिर हाथ मुबारक उठाई, उंगली से इशारा किया और अल्लाह की कुदरत से वो मौजज़ा जाहिर हो गया जिसने पूरी तारीख बदल दी। चांद अचानक 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। एक टुकड़ा अबू कैस पहाड़ की एक जानिब, दूसरा कैकान या हिरा के इलाके में। दोनों टुकड़ों के दरमियान पहाड़ बिल्कुल वाज़े नजर आ रहा था। रात की खामोशी में यह मंजर देखने वालों की सांसें थम गईं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु, जो खुद उस वक्त मौजूद थे, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए लोगो, गवाह रहो, गवाह रहो। कुछ लोग